नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम ऐसे दो देशों की खौफनाक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपने भी सोचा नहीं होगा कि यही दोनों देश थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी में लग चुके हैं और हम कहे लग क्या चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वार करा भी देंगे। तो देर ना करते हुए इन दोनों देशों की चर्चा करें। आपको शायद पता भी होगा, ईरान और इजराइल के बीच जो एक युद्ध शुरू हुआ है उसकी कोई भी कीमत ईरान या इजराइल को कभी भी चुकानी पड़ सकती है। तो देर ना करते हुए आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं। इजराइल दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश दिखने वाला इजराइल ही मात्र एक ऐसा देश है जो यहूदियों का अपना देश है। और वहीं ईरान की बात करें तो ईरान भी अपने वास्तुकला की चमत्कारों से कम नहीं है और ईरान भी अपने आप में एक बेहद खूबसूरत शहर है। लेकिन कुछ सालों पहले इन दोनों देशों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। आज वो दोस्ती ऐसी दुश्मनी में बदल चुकी है कि कभी भी इजराइल ईरान के ऊपर कहीं परमाणु हमला ना कर दे। तो आज हम जानेंगे ईरान और इजराइल के बीच की सैन्य ताकतों के बारे में, किस में है कितना दम, और हम जानेंगे कि कौन किस पर पड़ेगा भारी। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर युद्ध शुरू क्यों हो रहा है। लेकिन इन दोनों देशों के सैन्य ताकत के बारे में जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इन दोनों देशों में दुश्मनी क्यों हो गई और क्यों ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ 300 मिसाइलें दाग दिया। अभी कुछ दिन पहले 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के ईरानी दूतावास पर एक हमला होता है जिसमें ईरान के कमांडर मारे जाते हैं। हालांकि इसका आरोप ईरान इजराइल के ऊपर लगाता है, लेकिन इजराइल न तो इस आरोप से इनकार करता है और न ये मानता है कि इजराइल ने ही ईरान के इस दूतावास पर हमला किया है। बात यहीं तक रहती है, लेकिन ईरान ने भी साफ जाहिर कर दिया था कि ये हमला कतई सहने योग्य नहीं है और इसका जवाब हम जरूर देंगे। अभी महज कुछ घंटों पहले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 300 मिसाइलें एक साथ दाग दी, जिससे ईरान और इजराइल के बीच की दरारें खाई में बदल गईं। इजराइल के अनुसार माने तो देखते ही देखते इजराइल के शहरों पर धमाके होने शुरू हो जाते हैं। इजराइल की माने तो इजराइल बता रहा है 99% मिसाइलों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन 1% मिसाइलें इजराइल के कुछ प्रमुख शहरों और कुछ सैन्य अड्डों पर गिरी हैं, जिसे लेकर इजराइल काफी बौखलाया हुआ है और उसने ईरान को सीधे चेतावनी दे दी है कि अब खैर नहीं है और इसका बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। अगर हम बात करें ईरान और इजराइल की सैन्य मामलों की, तो इसमें इजराइल के आगे ईरान कहीं टिकता नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में ईरान के आगे इजराइल भी कहीं नहीं टिकता है। आइए जानते हैं कि दोनों देशों में किस में है कितना दम और कौन पड़ेगा किस पर भारी। अगर हम बात करें इजराइल और ईरान की सैन्य बजट के ऊपर, 22.2 अरब डॉलर इजराइल का सिर्फ और सिर्फ रक्षा बजट है, छोटे से दिखने वाले इजराइल का। वहीं अगर हम ईरान की रक्षा बजट की बात करें तो मात्र 9.9 अरब डॉलर का रक्षा बजट है ईरान। अगर हम वहीं वायुसेना की बात करें तो वायुसेना में भी इजराइल ईरान से काफी आगे है और ईरान के पास लगभग 612 हाईटेक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। और वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के पास भी जो आधिकारिक तौर से 551 विमान मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इजराइल और ईरान के टैंकों के बारे में, तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी
ईरान के टैंकों के आगे इजराइल के टैंक कहीं टिकते भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास लगभग 4071 टैंक हैं और उसके आगे इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 2200 ही टैंक मौजूद हैं। अगर हम बात करें जल में, समंदर में कौन किस पर पड़ेगा भारी, तो उसमें भी ईरान इजराइल से काफी आगे है। अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 67 युद्धपोत ही मौजूद हैं, लेकिन ईरान के पास 101 युद्धपोतों का एक बेड़ा मौजूद है। अगर हम बात करें सैनिकों के मामले में तो इसमें भी ईरान इजराइल से काफी आगे आता है, क्योंकि ईरान के पास लगभग 5,75,000 मौजूदा सैनिक हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इजराइल के पास, तो इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 1,73,000 सैनिक हैं। और रिजर्व में अगर मैं बात करूं तो इजराइल के पास 4,65,000 सैनिक रिजर्व में हैं, जबकि ईरान के पास 3,60,000 सैनिक रिजर्व में मौजूद हैं। तो सैनिकों के मामले में इजराइल ईरान के आगे काफी कम नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें परमाणु बम के मामले में तो इजराइल के आगे ईरान का नामो निशान तक नहीं आता है। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु बम हैं। उसके आगे ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी जो मुहैया है उसके अनुसार एक भी परमाणु बम नहीं है। लेकिन एक अमेरिकी अखबार के द्वारा पता चलता है कि ईरान ने काफी यूरेनियम अपने पास इकट्ठा कर लिया है और वो परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर है, और ईरान के पास जितने भी हथियार हैं उसमें यूरेनियम का प्रयोग करके उसे अपग्रेड किया जा रहा है। अगर हम बात करें इजराइल की अन्य ताकतों के बारे में तो वो भी सुनकर आप काफी चौंक जाएंगी, क्योंकि इजराइल के पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिसे सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाए। इजराइल बेहद छोटा दिखने वाला मगर बेहद ताकतवर देश है, और ये बात विश्व में किसी से छुपी हुई नहीं है। और इजराइल के पास नवीनतम लड़ाकू विमान, आयरन डोम जैसी तमाम सुविधाओं से लैस हथियार और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली, और इजराइल के पास ईडीएफ जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी इजराइल के पास ही मौजूद है। और अगर साइबर क्राइम के बारे में बात करें तो साइबर के मामले में भी, अगर हम साइबर के मामले में बात करें तो साइबर के मामले में भी इजराइल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आता है। इजराइल की सैन्य तकनीकी प्रणाली ईरान से कहीं ज्यादा उन्नत है। और अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान ने भी इसमें कुछ बड़े बदलाव जरूर किए हैं, उसे भी जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के। लेकिन अगर हम बात करें ईरान की भी अन्य ताकतों के बारे में तो ये भी किसी से छुपी नहीं है, और ना ही ईरान की भी अन्य ताकतें इजराइल से बहुत ज़्यादा कम नहीं नजर आती हैं, क्योंकि ईरान की तरफ भी सैन्य ताकतों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। क्योंकि पूर्व मध्य में ईरान भी अपने आप में एक वर्चस्व रखता है, और ड्रोन के साथ साथ ईरान ने मिसाइलों को भी काफी अपग्रेड किया है और साइबर क्षमताओं को भी कुछ अलग लेवल पर ही विस्तार किया है और एक नए उन्नत प्रणाली को पाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर आप इन दोनों में से किसी देश के समर्थक हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारे हौसला और अफजाई होता है और हम आपके लिए एक नई नई जुर्म की कहानियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।